कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगी कहा है हम सुनील राय। स्वीकार करो हमारी दो यहाँ जोरे की राम राम। और माला खरो विषय विशेषज्ञ अपने स्टूडियो में पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 बमूरी रेगुआ सागर से पधारे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह साहब। कृषि विभाग से पधारे हैं आत्मा परियोजना अंतर्गत विपिन जैन साहब। आपरों को बहुत ही बहुत स्वागत है, नमस्कार। और अब अपन झट्टा ही बात कर लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही। और कार्यक्रम को नाम? कार्यक्रम को नाम सर हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही। और अपनो नाम? सर भोले लोधी खीजा। तो बताओ भोले भैया, आज अपन किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या लेके आए हैं? मिट्टी परीक्षण सर करवाए अगर सर तो फिर कहाँ से उसके कैसे पकड़ने आए खिलाने। तो अपनी समस्या जा कहा है कि हमें जो है मिट्टी परीक्षण करवाने हैं, कितने से करवाए है ना? हाँ। अपने ते पधारे हैं आत्मा परियोजना से विपिन जैन साहब। आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। हाँ सर, धन्यवाद सर। कितनी जमीन है अपनी? सर है करीब 6 एकड़ है सर। इससे पहले आपने मिट्टी परीक्षण कराया है? नहीं सर, वही तो पहली बार करा है, इसलिए तो जानकारी ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहली बार करा रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टी परीक्षण हो जाएगा आपका। ये अपने हर विकासखंड लेवल पे और जिला लेवल पे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र इधर भी आप अपना मृदा परीक्षण करा सकते हैं। इसके पहले आपको जो नमूना लेने कैसे लेते हैं उसकी जानकारी है क्या? नहीं सर, आप ही को बताना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, आपको ये जानकारी जरूरी है कि मृदा का नमूना कैसे ले। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, मृदा का नमूना लेना है जो, जैसे अपनी 6 एकड़ की जमीन है तो उसको 3 भागों में बांट लें। ठीक है, 2-2 एकड़ का आप मृदा नमूना ले। इसके लिए अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिग जैग मेथड से 4-5 जगह से नमूने लेने पड़ते हैं। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो पेड़ के नीचे से है उधर से अपन को मिट्टी नहीं लेना है, मेड़ के नजदीक से मिट्टी नहीं लेना है। अब इसके बाद 5 जगह से आप कहीं से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेने के लिए आपको भी आकार का गड्ढा बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको ध्यान रखना है लोहे का प्रयोग नहीं करना है, लकड़ी के द्वारा भी आकार का गड्ढा बनाएं। और भी आकार का 25 cm का गड्ढा बनाने के बाद उसके साइड से अपन को 1.5 से 2 किलो मिट्टी ले लेनी है। इस 1.5 से 2 किलो जो मिट्टी अपन लेंगे उसको अपन एक प्लास्टिक के तसले में रखेंगे और उसके 4 भाग कर लेंगे। आमने सामने के 2 भाग हटा देंगे और उसको अच्छे से कूट लेंगे। ऐसा करते करते जब 500 ग्राम आपकी मिट्टी बचती है तब आप उसको अपने कपड़े का जो बैग रहता है उसमें सारी जानकारी रखना है कि ये खसरा नंबर इतना है, किसान का नाम ये है, इस गांव का है, गांव का नाम, और उसके बाद उस खेत को लोकल भाषा में आप जो बोलते हो उसका नाम, इसको करके और आप ये सारी जानकारी उसमें रख के और उसको बंद कर देना। अपने नजदीकी विकासखंड में ऑफिस है किसान कल्याण का, उधर आप एसएडीओ के माध्यम से आप मृदा नमूने भेज सकते हैं या आप सीधे सागर आकर मृदा परीक्षण लैब सागर में इधर जमा कर सकते हैं। इसमें आपका चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आप पेमेंट करके अगर आप मृदा परीक्षण करवाना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र सागर और आप एक देवरी, ये अपने सागर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसमें आप मृदा परीक्षण करवा सकते हैं। आपने हमारे तक फोन लगा, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। एक और किसान भैया से बातचीत करें ओके पहले अपन सुने लेते हैं बहुत ही उम्दा सो लोकगीत। एक गा रहे हैं देवकी नंदन सकवार। पे ठाणी गोरी धनिया पे ठाणी गोरी धनिया पे ठाणी गोरी धनिया पे ठाणी गोरी धनिया
अखियां रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया ए ना देखत मांग समारे ना देखत मांग समारे मांग समारे हाँ मांग समारे ना देखत मांग समारे कैसी परी पटिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया चलत अटा पे पायल चमके 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 बाजत है पिछिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया पाउन में माहुर की लाली 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 मेहंदी रची गदिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया राह चलत जो देखे उनको 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 देखे उनको रे देखे उनको राह चलत जो देखे उनको भूल जात गलियां रे अटा पे ठाणी गोरी धनिया गोरी धनिया 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 देवकी नंदन सकवार के लोकगीत के बाद अपन चलत हैं समस्या की ओर। हेलो, हेलो किसान मान सर, बिल्कुल सही। कार्यक्रम को नाम आप बता चुके हो, अपनो शुभ नाम और बता देते। सर हम ग्राम खजांची की बेहर पोस्ट किसान जिला नमस्ते अनंतराम कुशवाहा बोल रहे सर। अनंतराम भज्जा जी सर। का काम लगो अबे? सर ये आलू खुद रहे हैं सर, आलू लहसुन से हम इसी की भंडारण के बारे में जानकारी को चाहते जी अपने रखो रहे गर्मियों में, बस ये जानकारी चाहना। आलू भंडारण और लहसुन भंडारण करना थोड़ा सो। कितने जगह में लगाए हैं और लहसुन कितने जगह में लगाए हैं? सब कम से कम आधा एकड़ में लगाए हैं सर, दोनों चीजें। बिल्कुल ठीक है, भंडारण के लाने बताएं देते हैं विपिन जैन साहब। ये बहुत अच्छा विषय है और वर्तमान समय में अपन लगातार देखते हैं किसान उत्पादन करता है और सबसे ज्यादा उसका लॉस उचित भंडारण न होने के कारण जो उसकी फसल रहती है उसमें कीट व्याधियों के कारण नष्ट हो जाती है और इससे बहुत अधिक नुकसान होता है।
ये अपनी उद्यान की फसलें हैं। उद्यान की फसलें के भंडारण में विशेष रखरखाव रखना पड़ता है, और चूंकि आलू और प्याज है तो इनकी देखभाल भी समय समय पर निरंतर करनी पड़ती है। आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं, अपने सागर में कोल्ड स्टोरेज भी है। अगर कम मात्रा में करना है तो आप इस प्रकार से घर में अच्छी मिट्टी की जो चारों तरफ से दीवार बना के, और जो पहले के बंडे होते थे उस टाइप का होना चाहिए, जिसमें आपका टेम्परेचर कम से कम रहे, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में वो तापमान और कम होता है, 6 से 8 होता है, तो ये लंबे समय तक आपके सुरक्षित रहते हैं। और प्याज के भंडारण के लिए, उसके लिए आपकी खुली हवा लगातार पास होनी चाहिए। तो चारों तरफ से जाली, 3 सेट में लगातार परतों में आप प्याज रख सकते हैं। अनंतराम भैया, एक बात और है, ये सामान्य जानकारी है, इसके अलावा आप जो उद्यान की विभाग में जो अपने भंडारण के लिए कुछ विशेष अनुदान भी रहता है, इसमें आपके आलू के लिए, प्याज भंडारण के लिए कुछ पैसा आपका लगेगा और कुछ आपको अनुदान मिलेगा, तो आप भंडारण का निर्माण कर सकते हैं। हेलो हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी सर, हम राजू पटेल बोल रहे, ग्राम करंजा, सुरखी जिला सागर से। राजू भैया जी सर। कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी सर। बताओ राजू भैया, का समस्या कहानी आज? सर हम इतना के 2 गन्नग भैंसों के हैं, सोनो बहुत किल्ली जुआ लग रहा है। अच्छा, गन्ने सोई हैं? हाँ गन्ने जी है सर। तो उनको भी लग रहे होंगे? उनको भी लग रहा है, और भैंस को ज्यादा लग रहा है। दवाई पोत है 1-2 भी रहे, और साबुन ले गए थे, साबुन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अपने बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बमूरी रेगवा सागर से पधारे हैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब, आपकी ये समस्या को निदान करें देते, ध्यान से सुनियो। किसान भाई नमस्कार। जू किलनी की समस्या की बात कर रहे हैं। इस मौसम में जू किलनी बहुत लगती है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। तो सर्वप्रथम इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हमारे जानवरों के जू किलनी की सफाई के साथ साथ हमारा जो बाड़ा है उसकी भी सफाई का होना बहुत आवश्यक है। हम सर्वप्रथम अपने बाड़े की सफाई करें। बाड़े की सफाई के पश्चात हम अपने जानवरों को दवा लगा करके उनकी जू किलनी को भी नष्ट करें, तब जाकर के हमको इसका निदान मिल पाएगा। इसके निदान के लिए जो हमारी जू किलनी की दवा आती है, बूटाक्स के नाम से है, कंपनी का नाम है, इसमें एक फ्लूमेथ्रिन दवा होती है, इसे आप जो है इस्तेमाल कर के जू किलनी को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जानवरों का जो भी खाने और पीने की बर्तन हो, अनाज हो, भूसा हो, चारा हो, उन सब चीजों पर ये न पड़े। खास तौर से जहां जू किलनी की छुपने की जगह है वहां इसे अच्छे से लगाएं। इसके लगाने की विधि ये है कि 2 ml पर लीटर वाटर में पानी में मिला करके रोए के उल्टी दिशा में उसे आप पूंछ के नीचे, आंचल के नीचे, कान के नीचे इत्यादि जगहों पर लगाएं। लगाने के आधे घंटे के बाद जानवर को अच्छे से नहला दें, जिससे उनकी जू किलनी इत्यादि नष्ट हो जाएगी। उसी तरह जो हमारा बांधने का स्थान है, जिसको हम बाड़ा या सार बोलते हैं, वहां पर किसी भी कीटनाशक दवा जो हम खेतों में प्रयोग करते हैं उसको स्प्रे मशीन के द्वारा छिड़काव करके चारों तरफ जहां जहां जू किलनी के अंडे, बच्चे, लार्वा छुपने की जगह है वहां अच्छे से छिड़काव कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार नष्ट करने के पश्चात जू किलनी का प्रकोप कम हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है, जहरीली दवा होती है या खाने पीने के बर्तन और उनके चारा भूसे में न लगे। ठीक है राजू भैया, बातचीत अपन को समझ में आ गई है, धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। और अब अपन बात कर लेते हैं अपने एक और किसान भैया से। हेलो सागर स्टेशन से बोल रहा है। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। ये आपको शुभ नाम? मुकेश है। आ गया मुकेश, कहाँ से बोल रहे भैया? करकट से। आज चना फूल रहा है यार, पानी लगा रहा है, फल नहीं रहा। पिपरिया करकट से बोल रहे। बोनी को कितने टाइम हो गई? फूल रहा है, फलिया नहीं लगी? हाँ फूल रहा, इल्ली लगा रही। तो जो कौन सा पानी दे रहा है अपन, कितने दिन की फसल हो गई? 65 दिन को होगा चना। पानी दूसरों के पहले पानी दे रहा है अपन?
दूसरा लगा दो, यहाँ फूल लगे हैं, पलपट ही नहीं उतरे यहाँ। फूल लगे हैं, पलपट नहीं उतरे हैं, बिल्कुल ठीक है। इल्ली लगा रही। हाँ, समझ गया विपिन जैन साहब, ये समस्या को निदान करें देते हैं। 315 है। 315 किस्म बता दी आपने, बहुत ही उम्दा। आपकी 65 दिन की फसल हो चुकी है और आपकी मुख्य समस्या हो रही है कि फूल आ रहा है, पलपट नहीं लगा। चने की फसल में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और कोई भी फसल है जिस समय फूल आता है उस समय अपन को सिंचाई नहीं करनी है। क्या होता है, यदि किसी भी फसल में फूल आते समय अगर आप पानी दे देते हैं तो पानी मिलने के साथ ही वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू कर देता है, और जो प्रोडक्शन वाली ग्रोथ है वो कम हो जाती है। क्या वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाती जन साहब। हाँ, और पौधा बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, और में फूल के बाद घेंटी कम लगे। हाँ, क्या होता है, यदि आप फूल के टाइम दे देंगे तो वो फूल फल बनने में समस्या होने लगती है और पत्तियां अपनी विकास करने लगती हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें, अगर अपन को पानी देना भी है चने की फसल में तो आप 45 दिन की फसल में पानी दें, ठीक है। या इसके बाद यदि फूल आ गया है तो फूल जब पलपट बन जाए उसके तुरंत बाद यदि आप पानी दे देंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, ठीक है। ये तो आपकी पहली समस्या थी। दूसरी समस्या है कि इल्ली लग रही है, ठीक है। इल्ली के लिए किसान भाई, यदि फूल के समय इल्ली लग रही है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यदि इस समय आप सही समय पे दवाई डाल देते हैं तो आपको होने वाले नुकसान से आप बच जाएंगे। तो इसके लिए किसान भाई दवा का नाम लिखें, इमामेक्टिन बेंजोएट। ये आपकी 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम दवा पर्याप्त होती है। और किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि दवा के साथ जो अपना छिड़काव का तरीका है सही तरीके से करें। कम से कम 150 लीटर पानी में आप दवा घोल के इसका 1 एकड़ में छिड़काव करें तो आपके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जयराम जी भैया, कार्यक्रम में एक और लोकगीत शामिल करे लिए थे। एक गा रहे हैं अयोध्या दास कबीरपंथी। हो बांधे पाप की गठरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। हो बांधे पाप की गठरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। रविदास के द्वारे निकरे सोचे सब जन मन में, और गुरु की भक्ति साधु की संगत यही काम जीवन में। और गुरु की भक्ति साधु की संगत यही काम जीवन में। के जा रही इसी में उमरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। ओ बांधे पाप की गठरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। करत हैं कैसी दुनियादारी, और एक भक्त को भेंट दैयो जाए हमारी। के जइयो भूल ना खबरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। हो बांधे पाप की गठरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं। स्नान चलन जब लागे, गंगा हाथ पसारे, और भेंट देन रविदास भक्त को, कंगन तुरत निकारे। के सारे दीख भर नजरिया,
गंगा नहावे सारे जात हैं, ओ बांधे पाप की कठैया, गंगा नहावे सारे जात हैं। कंगन चुरा लयो उनने जो माँ गंगा ने दीनो, और मांगो कंगन जब राजा ने सुरत धनक ने दीनो के जोड़ा देखो भर नजरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं, ओ बांधे पाप की कठैया, गंगा नहावे सारे जात हैं। जार कठौती में कर रवि ने कंगन तुरत निकारो, और मन में चंगा जाने हरि ने गंगा की ने सहारो, अरे मन में चंगा जाने हरि ने गंगा की ने सहारो, के त्यागी भूलो जा चुनरिया, गंगा नहावे सारे जात हैं, ओ बांधे पाप की गठैया, गंगा नहावे सारे जात हैं। हेलो, किसान वाणी से बिल्कुल सही भैया। कार्यक्रम को नाम हेलो किसान वाणी। जी गुड्डू चौबे बोल रहा, बामवाड़ी धुंगा जिला सागर से। गुड्डू भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। अब बताओ कौन सी परेशानी है अपने लाने किसानी से जुड़ी भाई? किसानी से हमारी राय साहब क्या परेशानी है कि हमने मिट्टी परीक्षा करवाओ तो हमें हो गए 2-3 साल, तो कितने साल तक वो मान रहे थे माने अपन, कितने साल बाद फिर से करवाने पड़े वो। बिल्कुल ठीक है, माने अपन ने मिट्टी परीक्षण एक दायरा करवा ला, अब 3 साल हो गई मानो। बिल्कुल ठीक है। पिंजन साहब आपकी ये समस्या को निदान करें देते। गुड्डू भैया बहुत अच्छी बात है, आपने मृदा परीक्षण कराया था, आपने उसके अनुसार उर्वरक दिए थे? सूरत की कमी है बताई थी, मैं लिखो तो वो तब करो तो बढ़ के फसल भी कर क्या हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाव है बहुत है मिट्टी परीक्षा का। गुड्डू भैया अब आगे के लिए ध्यान रखें, मृदा परीक्षण हर साल करवाना चाहिए, चूंकि क्या है अपन फसल अदल बदल के बोते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पिछली साल सोयाबीन बोया है तो आप उसमें सोयाबीन बोएंगे, उड़द है, मूंग है, और इस समय आप जैसे गेहूं, चना और अलसी, सरसों फसलें बदल बदल के बोते हैं, तो आप साल में एक बार मृदा परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। ठीक है गुड्डू भैया जी। और पशुओं से जुड़ी समस्या क्या कह रहे, जैसे अपनी भैंस समझ ज्ञापन भाई जी पर किया पहल तो कितने दिन में पता चलिए कि ज्ञापन है, हमें उनको माने भरोसा सो नहीं दिखाओ कि है ज्ञापन के, 3 महीना हो गए, शाम का समाधान हो जाए कि हमारे भैंस ज्ञापन है। बिल्कुल ठीक है गुड्डू भैया, आप ध्यान से सुनिए। कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे डॉक्टर डीपी सिंह साहब आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जो आपका प्रश्न है कि हमारी भैंस 3 माह की ज्ञापन हो चुकी है, लेकिन अब हमको पता नहीं है कि ज्ञापन है या नहीं है जी, दोबारा गर्मी में नहीं आई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन की जानकारी के लिए हमें उसकी एक परीक्षण करना पड़ता है पशु चिकित्सक के द्वारा। हमारे अमले की पशु चिकित्सक होते हैं, क्षेत्रीय अमला, जैसे आपका जो भी एरिया आता होगा वहां का जो पशु चिकित्सक का अमला होगा, उनके जो है विस्तार कार्यक्रम अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा या कुशल डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा आप 3 माह के पश्चात उसकी जांच करवा करके आप पता कर सकते हैं कि हमारी गाय है या भैंस है वो ज्ञापन है कि नहीं। इसके लिए आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करके ही समस्या का समाधान और शंका समाधान
हो सकेगा। माने कोनो परीक्षण टेस्ट करने का वो के बाद मालूम पड़ जाए। बच्चेदानी में हाथ डाल करके उसका परीक्षण करके ही वो बता पाते हैं। जी। किसी भी और जांच या खून की जांच इत्यादि इस प्रकार से करके जांच करके नहीं बताया जा सकता अभी। क्या है कि अगर कोई लोकल जो नहीं जानता हो, आधा अधूरी जिसके पास जानकारी हो, अगर वो इस तरह का कार्य करता है तो कभी कभी हमारी गाय या भैंस पता चले कि गाभन है और उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसका गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए ये कार्य जो है एक कुशल चिकित्सक से, पशु चिकित्सक से कराएं तो उचित रहेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है गुड्डू भैया, धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। तो मालखरों जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे थे कृषि विज्ञान केंद्र सागर से पशु चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह साहब, कृषि विभाग से पधारे थे विपिन जैन साहब, आप औरों से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सबई जना खा राम राम।